इस प्रश्न को कैसे बनाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन। इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, गिवन, ठीक है। यानी कि इफ साइन थीटा इक्वल टू 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यह बात गिवन है। साइन थीटा इक्वल टू क्या गिवन है, 2ab अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ हम लोग देखेंगे कि साइन थीटा और कॉस थीटा या पूरे ट्रिगो में क्या कंसेप्ट लागू होता है। वह कंसेप्ट होता है राइट एंगल ट्रायंगल का। अगर यहाँ पे कोई एंगल इंडिकेट नहीं है, सिर्फ थीटा से इंडिकेट है, तो उसको हम लोग इस कंसेप्ट पे आधारित फॉर्मूला से बनाते हैं। जैसे यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल देख रहा है, तो इसे हम लोग बोलते हैं हाइपोटेनस यानी कि एच, और नीचे वाले साइड को बेस बोलते हैं यानी कि बी, एंड इधर वाला साइड जो होता है परपेंडिकुलर, इसे हम लोग पी से डिनोट करते हैं। तो ट्रिगो के अंदर में इसका क्या क्या फॉर्मूला होता है। सबसे पहले हम लोग ये चीज लिखेंगे कि साइन थीटा इक्वल टू फॉर्मूला क्या होता है, पी बाई एच। पी बाई एच कहने का मतलब है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले गिवन जो है मेरे पास, यह किसके बराबर है, P अपॉन एच के बराबर है। यानी कि आपके पास P कहने का तात्पर्य यह है कि परपेंडिकुलर का वैल्यू दिया हुआ है 2ab, एंड H कहने का अर्थ यह है कि H का वैल्यू दिया हुआ है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब मुझे नीड किस वैल्यू का है, तो यहाँ दो वैल्यू गिवन है, यानी कि 2 वैल्यू जब गिवन होता है तो तीसरा वैल्यू की नीड होती है, और तीसरा वैल्यू हम लोग को निकालना होता है। तो यहां से हम लोग b कैसे निकालेंगे, b निकालने के लिए फॉर्मूला होता है रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है, रूट अंडर एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, यानी कि हाइपोटेनस के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर माइनस किया जाता है। तो उसके बाद यहाँ पे अब बच्चे के साथ क्या कंफ्यूज होता है बच्चा, कि इस चीज को कैसे कन्वर्ट किया जाए, बी कैसे निकाला जाए। यहाँ दिक्कत इसी बात की है। तो एच का वैल्यू क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट देंगे, उसके बाद एच का वैल्यू है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसका देना है होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, दिस इज गिवन, यह वैल्यू क्वेश्चन के अंदर में दिया हुआ है। उसके बाद माइनस लेना है। अब p का वैल्यू कितना है, 2ab, तो यहाँ पे हम लोग लेंगे 2ab। इस कंसेप्ट को फॉलो कीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ देखिए, इसको सॉल्यूशन करने के लिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर है, तो क्या हो जाएगा, a का पावर 4 प्लस b का पावर 4, और यहाँ a प्लस b के होल स्क्वायर है, तो प्लस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, तो इसका भी हम लोग होल स्क्वायर करेंगे। इसका होल स्क्वायर छूट रहा था, इसका भी होल स्क्वायर करेंगे, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब इन सभी वैल्यू के अंडर रूट में डालेंगे। अब इसके बाद देखेंगे, यहाँ पे देखिए मिस हो रहा है, यानी कि a के पावर 4 होना चाहिए। अब यहाँ यह वैल्यू और यह वैल्यू दोनों सेम वैल्यू है, तो यह सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। सब्ट्रैक्ट होगा तो क्या आएगा, a के पावर 4 प्लस b का पावर 4 माइनस का 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। देन वैल्यू क्या होगा, इसके बाद देन a के पावर अगर में 4 लिखा हुआ है, तो अंडर रूट में हम लोग क्या लिख सकते हैं, a का होल स्क्वायर का स्क्वायर प्लस b के स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर बी स्क्वायर। अब यहां से आपको एक बात समझ में आ रहा होगा कि यह a माइनस बी के होल स्क्वायर का कंसेप्ट फॉलो कर रहा है। तो इस कंसेप्ट पे लाने के लिए मुझे क्या करना होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या देना होगा, होल स्क्वायर। जब यहाँ होल स्क्वायर इसका करेंगे तो इस रूट 2 से यह अंडर रूट कैंसिल आउट हो जाएगा।
यानी कि मेरे पास बच गया क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यानी कहने का तात्पर्य है कि b का वैल्यू मेरे पास निकल के क्या आ गया, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब मुझे फाइंड करना है tan थीटा का वैल्यू। तो ध्यान दीजिएगा कि पार्टिकुलर tan ए बी का वैल्यू नहीं फाइंड करना है, tan थीटा का वैल्यू फाइंड करना है। तो क्या होगा, tan थीटा इक्वल टू फॉर्मूला होता है P बाई बी। P का वैल्यू गिवन है क्वेश्चंस के अंदर 2ab। P का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2ab अपॉन उसके बाद B का वैल्यू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर